नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम और मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम की ओर। शुरुआत में सुनेंगे हम महत्वपूर्ण दिन के बारे में। ये मानवाधिकार दिवस के बारे में है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया। मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। यह दस्तावेज एक मील का पत्थर है जो उन अपरिहार्य अधिकारों को बताता है जो एक हर कोई इंसान के रूप में हकदार है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दुनिया भर के लोगों द्वारा मानव अधिकारों को प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में लोगों के अति संवेदनशील समूह के भौतिक और सामाजिक सांस्कृतिक कल्याण और कल्याण में सुधार के उद्देश्य से मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 2022 का विषय सभी के लिए गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय है। अगली अपडेट है पुस्तक के बारे में। अनुभवी पत्रकार प्रेम प्रकाश की पुस्तक रिपोर्टिंग इंडिया के हिंदी संस्करण का विमोचन हुआ। अनुभवी पत्रकार प्रेम प्रकाश द्वारा लिखित रिपोर्टिंग इंडिया का हिंदी संस्करण लखनऊ में जारी किया गया। एएनआई अध्यक्ष द्वारा पुरस्कार विजेता पुस्तक का हिंदी संस्करण उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों के केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक द्वारा लॉन्च किया गया। एक पत्रकार के रूप में प्रेम प्रकाश की 70 साल की यात्रा पर किताब भारत के विकास की कहानी है और देश के विभिन्न चरणों में क्या था इसके आकलन के साथ एक चश्मदीद गवाह की जुगलबंदी है। अगली अपडेट है निधन के बारे में। वरिष्ठ मलयालम अभिनेता कोचू प्रेनम का 68 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वरिष्ठ मलयालम थिएटर अभिनेता कोचू प्रेनम का संक्षिप्त बीमारी के बाद तिरुवनंतपुरम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 68 वर्ष के थे। अपने दशकों के लंबे अभिनय करियर में प्रेमन अपनी विशिष्ट शैली की संवाद, अदाकारी और चेहरे के भावों के लिए जाने जाते थे। ने 1980 की फिल्म एजू निरंगल के साथ बॉलीवुड के कदम रखने से पहले एक संपन्न थिएटर कलाकार के रूप में अपना अभिनय करियर शुरू किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्य विधानसभा के नेता वीडी सीतासन, मंत्री और विधायक उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने दिग्गज अभिनेता के निधन पर शोक व्यक्त किया। अगली अपडेट है बैंकिंग के बारे में। येस बैंक टर्टलाफिन ने ऑनलाइन बीमा सेवा प्लेटफॉर्म इजी नेचर लॉन्च किया। टर्टलिन एक बीमा प्रौद्योगिकी इंश्योरेंस कंपनी और येस बैंक ने एक व्यापक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म इजी नेचर बनाने के लिए साझेदारी की है। टर्टलाफिन का कहना है कि इसका विशिष्ट एपीआई प्लेटफॉर्म को शक्ति प्रदान करेगा और एक ही स्थान पर कई बीमा समाधान पेश करने में मदद करेगा। इजी नेचर कई बीमा भागीदारों को एक सामान्य मंच पर लाएगा ताकि वे एक जहाज एकल बिंदु ऑनलाइन बीमा सेवा ग्राहक की आवश्यकता के आधार पर एक उपयुक्त बीमा कवर की तुलना करने और चयन करने की क्षमता और खरीद निर्णयों को युक्ति संगत बनाने के लिए लागतों की तुलना करने की सुविधा जैसे लाभ प्रदान कर सके। अगली अपडेट है रक्षा के बारे में। 4 अमेरिकी सैनिकों को भारत युद्धाभ्यास के दौरान नंदा देवी की ऊंचाई पर पदोन्नत किया गया। उत्तराखंड में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्याभ्यास युद्धाभ्यास के 18वें संस्करण के दौरान पहली बार 11वें एयरबोम डिवीजन के हिस्से वाले 4 अमेरिकी सेना अधिकारियों को भारत की दूसरी सबसे ऊंची हिमालयी चोटी नंदा देवी पर पदोन्नत किया गया था। युद्ध अभ्यास के दौरान दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत नंदा देवी के पूर्ण दृश्य में कैप्टन सेरुती, लेफ्टिनेंट रसेल, लेफ्टिनेंट ब्राउन और लेफ्टिनेंट हैंक हिमालय में पदोन्नत होने वाले पहले 4 अमेरिकी सेना अधिकारी बने। अमेरिकी सेना पैसिफिक ने एक ट्वीट में यह कहा। अगली अपडेट है नियुक्ति के बारे में। कुमार AAAI के नए अध्यक्ष चुने गए। ग्रुप एम मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दक्षिण एशिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत कुमार को 2022 से 23 के लिए एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। कुमार अनुप्रिया आचार्य की जगह लेंगे जो अब 2022 से 23 के लिए AAI बोर्ड की पदेन सदस्य होंगी। कुमार को उद्योग में 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्होंने ग्रुप एम में शामिल होने से पहले पेप्सी, द हिंदू, द मीडिया एज और मैकेकेन एरिकसन ने काम किया। वह 2020 से 2022 तक AAAI के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगली अपडेट है शिखर सम्मेलन के बारे में। गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव हुआ। विदेश मंत्रालय ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ साझेदारी में 3 से 6 दिसंबर 2022 तक गोवा में अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन किया है। इस त्योहार का उद्देश्य भारत को लुसाफोन
लुसाफोन की दुनिया से जोड़ना है। गोवा का लुसाफोन की दुनिया के साथ ऐतिहासिक संबंध रहा है, जिसे ओरिएंट फाउंडेशन और कैमोस इंस्टीट्यूट जैसे पुर्तगाली सांस्कृतिक संस्थानों की उपस्थिति के माध्यम से पोषित किया गया है, जो भारत में पुर्तगाली भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। अगली अपडेट है शिखर सम्मेलन के बारे में। 23वां हॉर्नबिल महोत्सव 2022 नागालैंड में आयोजित किया गया। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक नागा हेरिटेज विलेज किसामा में हॉर्निवल फेस्टिवल 2022 के 23वें संस्करण का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में महोत्सव के उद्घाटन समारोह की शोभा बढ़ाई। किसामा में कुल 132 स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें से 100 स्टॉल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा और 32 अस्थायी स्टॉल लगाए गए थे। जिसके अलावा इन 10 दिवसीय उत्सव में दैनिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, हॉर्नबिल संगीत महोत्सव समारोह, फोटो उत्सव, फैशन शो, साहसिक खेल, नाइट कार्निवाल, बागवानी आदि जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया था। और बढ़ते हैं, अगली अपडेट है राज्य के बारे में। मेघालय मंत्रिमंडल ने मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी दी। मेघालय मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल के लिए व्यापक नीति मंजूर करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। मेघालय मंत्रिमंडल ने मेघालय मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री कैनराय संगमा ने ट्विटर पर घोषणा की, एक राज्य और एक सरकार के रूप में हमने दृढ़ता से महसूस किया कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को बहुत लंबे समय से उपेक्षित किया गया है और इसलिए इसका समाधान करने के लिए एक व्यापक नीति की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह भी कहा कि यह नीति विशेष रूप से बच्चों, किशोरों और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर उचित ध्यान सुनिश्चित करेंगी। अगली अपडेट है विज्ञान के बारे में। यह अपडेट है आखिरी अपडेट। डिजी यात्रा सुविधाएं दिल्ली, वाराणसी और बेंगलोर हवाई अड्डे पर शुरू हुई। सरकार ने भारत में डिजी यात्रा नामक एक नई सेवा शुरू की है। डिजी यात्रा सेवाएं वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी बेंगलोर और वाराणसी में उपलब्ध है। इस सेवा का उद्देश्य हवाई अड्डों पर यात्रियों के लिए प्रवेश और आरोहण की प्रक्रिया को सहज बनाना है। यह यात्रियों को बिना टिकट या बोर्डिंग पास के हवाई अड्डे के टर्मिनल के बीच आने जाने में सक्षम बनाएगा। डिजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीकी पर आधारित है, जो हवाई अड्डे पर उपलब्ध है। यह तकनीक हवाई अड्डों पर यात्रियों के संपर्क रहित निर्बाध प्रसंस्करण की पेशकश करती है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से इस कार्यक्रम में लेता हुआ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।